सो सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। आज चौथे दिन की शिव पुराण की कथा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन का विशेष समय निकालकर एक अत्यंत पुण्यकारी और बहुत ही महान कर्म पुराण श्रवण करने के लिए आए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल जहां पर हम लोगों ने कथा शुरू करी थी वो विषय था कि पुराण सुनने वाले की क्या मर्यादा है और सुनाने वाले के लिए क्या नियम है। एक बार हम लोग गुरु वंदना कर लेंगे और संकल्प दोहरा लेंगे, भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करेंगे क्योंकि वह जगत के गुरु हैं, वो संसार के गुरु हैं और उनसे ज्यादा कल्याणकारी इस सकल ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। तो सभी लोग 3 बार दोहराएं कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय ज्योतिर्मय ज्ञान में और प्रकाश में कर दें। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में कर दे। समस्त ऋषि सत्ता, देव सत्ता मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्ति में कर दे। इस भाव के साथ हम अपनी कथा का श्रवण करेंगे। एक क्षण के लिए सभी लोग ध्यान हृदय में लगाएं और अपने गुरु का ध्यान ज्योतिर्मय स्वरूप में, प्रकाश में स्वरूप में और ज्ञान में स्वरूप में करेंगे। आंखें बंद कर ली, हृदय में गुरु तत्व का ध्यान करें। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ एकाक्षरं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदम् ओंकाराय नमो नमः। सो हृदय में उस अनंत ईश्वर, उस जगत के गुरु परमात्मा का ध्यान करते हुए हम कथा का आगे का श्रवण करेंगे। सो कथा में कल की बात जहां पर थी उस बात को मैं दोबारा बता दूं कि जो श्रोता है उसको भी सोच, दया, तप, ब्रह्मचर्य, सत्य, इन चीजों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। सोच का अर्थ होता है पवित्रता, तो अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, तन से भी मन से भी। और दया भी करनी है, अपने हृदय में दया रखनी है औरों के प्रति। ऐसा भाव करना है कि सबकी प्रीति ईश्वर के साथ जुड़े और सभी लोग जीवन में अपने कष्ट दुखों से मुक्ति पाकर के ईश्वरीय प्रेम आनंद के साथ जीवन को भी पूर्णता से जिए। तप भी करना है, कुछ त्याग करना है अपने जीवन में और कुछ धारण भी करना है। तप का अर्थ होता है जो
आपकी जिस चीज में बहुत लगाव है, ममता है, मोह है, उससे अपने आप को मुक्त कर लेना भी तप है। अपने आप को तपाना है, जप करना भी तप आता है उसमें। सो सीलों का पालन करना, महात्मा बुद्ध के मार्ग में इनको पंचशील कहा गया। और यही अष्टांग योग में या योग सूत्र में यम कहा गया। आस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम बताए गए। तो कथा सुनने में अंश रूप में आप भी इनका पालन करते हैं। कथा जितने दिन आप सुन रहे हैं उतने दिनों आदत का झूठ ना बोलें। और ईश्वर की कृपा रही तो आपको जरूरत का झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि मनुष्य अगर अपने आदत का झूठ छोड़ दे, जो आदतन वो बेवजह बोल रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसका जीवन बहुत सहज हो जाए। 70% उसके जीवन से झूठ चला जाए। और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य ही नारायण है। तो अगर जीवन में सत्य की धारणा नहीं हुई, सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, सत्य का अनुसरण नहीं हुआ, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। और पात्रता के लिए कुछ नियम, मर्यादाएं, अनुशासन आपको अपने जीवन में मानने होंगे। इन्हीं अनुशासनों में जो आपको बांधता है वो आपका गुरु है। इन अनुशासनों का जो लाभ आपको बताता है वो आपका गुरु है। इन अनुशासनों की जो विधि है, उन विधियों को जो आप तक पहुंचाता है वह आपका गुरु है। सो अनुशासन होना बहुत जरूरी है जीवन में। अब यहां पर व्यास जी कहते हैं कि जब ऋषियों ने महात्माओं ने एक यज्ञ का कार्यक्रम किया प्रयागराज में, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। कहा जाता है कि 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना प्रत्यक्ष है, सरस्वती अप्रत्यक्ष है। तो संगम पर जहां पर समस्त ऋषियों ने, मुनियों ने यज्ञ रखा था ब्रह्मलोक प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म यज्ञ के की धारणा करी, और अकस्मात वहां पर सूत जी पहुंचे। सभी ऋषियों ने उनकी वंदना करी और उनसे कहा कि भगवान, अब जो बात कही वो शिव पुराण में ही नहीं, सारे पुराणों में कही कि जब कलयुग का समय होगा तो मनुष्य लोभ चित्त होगा। सभी लोग अपने वर्णों का पालन नहीं करेंगे। व्यापारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा ठगेंगे, और जिनका काम है ज्ञान देना, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, वह भी वेदों को बेचेंगे, अर्थात व्यापार करेंगे। लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे। स्त्रियां जो हैं वो अपनी मर्यादाओं को नहीं मानेंगी। बच्चे माता पिता से ही द्वेष करेंगे, बहस करेंगे और माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। और स्त्रियां अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करेंगी। मतलब जो भी चीजें सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से बनाई गई थी, उन सब व्यवस्थाओं में अव्यवस्था आ जाएगी। लोग मन माना आचरण करेंगे, दुखी होंगे, रोगी होंगे, शोकी होंगे, और उनके जीवन के अंदर अशांति, पीड़ा, कष्ट फैल जाएगा। प्रकृति उनके ऊपर प्रकोप करेगी। ऐसा ऐसा जब कलयुग में होगा तो भगवान उसका कोई उपाय तो बताएं। अब ये उपाय कौन पूछ रहा है? ऋषि समाज, जो रिसर्चर हैं वह पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, है ना। सो उनके लिए बताया कि कैसे होगा। उपाय
जो सूत जी ने बताया, वो कहा कि इनके लिए इन्हें साधन करना होगा, साधना करनी होगी, तप करना होगा, और सर्वोच्च साधन जो है वो है शिव पुराण। सर्वोच्च बता दिया। शिव पुराण का श्रवण, मनन, ध्यान और आचरण करने से जीव कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अब क्या सच में कलयुग का प्रभाव इतना गड़बड़ है कि हमारा तो कोई दोष है नहीं, सारा दोष कलयुग का है? शिव पुराणों में लिख दिया कि भाई ये जो दोष है ये तो कलयुग का है, हमारा तो नहीं है। मुनि लोग कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। समस्त पुराणों में, उत्तर रामायण में राम जी बताते हैं कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। सभी लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन वास्तव में क्या कलयुग इतना खराब है? अगर इतना खराब होता तो जितनी आसानी से सत्संग ध्यान आज आपको मिल रहा है उतना तो पहले कभी नहीं मिला। सो यहां पर जो बताया कि अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए जब सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, जब मनुष्य की धारणाएं बिगड़ जाएं, आचरण बिगड़ जाएं, उस समय का जो उपचार है वो है पुराण, शिव का पुराण। शिव ने जो योग दिया, जो ध्यान दिया, जो ज्ञान दिया, जो व्यवस्था दी अपने आप को जानने का, कहा कि मनुष्य अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मान लेंगे, वो भोगों को ही सिर्फ सुख मानेंगे और सभी लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे। अब स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर किसका आधार करेंगे? या तो अधर्म का पालन करेंगे या परधर्म का पालन करेंगे। अधर्म वो होता है जहां पर धर्म का बोध ना हो, जो अज्ञानता में किया हुआ कर्म है वह अधर्म माना जाएगा, जिसमें समझ ही ना हो, विवेक ही ना हो। सुसमझ, विवेक, ज्ञान देने का जो काम है वो शिव पुराण का कार्य है। तो आप वो शिव पुराण सुन रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप। और ये भी कहा कि लोग ब्रह्म ज्ञान से भी शून्य होंगे, उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा जो उपदेश देने जाएंगे। सभी लोग कुसंग में रहेंगे, मर्यादा रहित कार्य करेंगे, आचरण का संयम नहीं रखेंगे, कोई किसी के साथ भी संसर्ग कर लेगा, संबंध बना लेगा बिना विचार किए कि ये सही है या नहीं है। न किसी का अपने मन पर कंट्रोल होगा, न अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, और इसके परिणाम में जो होगा वह कि मनुष्य दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, कष्ट में हो जाएगा। और जब मनुष्यता कष्ट में होती है तब जितनी ऋषि सत्ता है, देव सत्ता है, इन सबका दायित्व तो बढ़ जाता है। जैसे समाज में जब रोग फैलता है तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी हो जाती है उस रोग से लोगों की रक्षा करना। इसी प्रकार जब जब समाज के अंदर कोई अव्यवस्था आती है तब तब जो है ऋषि मुनि और जो हमारे महात्मा हैं, जो हमारे तपस्वी हैं, जो हमारे साधक गण हैं, उनके जिम्मेदारी, उनका दायित्व तो बढ़ जाता है। सो मेरी कथा से जो साधक या जो तपस्वी हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि समाज की व्यवस्थाओं को निर्मित करने का कार्य साधकों का है। अगर आप स्वयं को साधक कहते हैं तो प्रकृति की व्यवस्थाओं को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्वयं के अंदर उदाहरणाएं लाएं, स्वयं को प्रकाशित करें और समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ कुछ कार्य जरूर करें। तो यहाँ शिव पुराण जो है वो आपको ये सारा ज्ञान देगा कि प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे किया जाना चाहिए, धर्म हमारा कैसा है, ईश्वर का स्मरण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। ये सारा बोध शिव पुराण से होगा।
तो बताया कि इन समस्त दुखों का जो निवारण है वो है शिव पुराण। सारी समस्याओं की चाबी शिव पुराण। बताया कि जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान भी होगा वो सिर्फ लोगों से बहस करेंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत सूचना हासिल भी कर लिए वो वाद विवाद में लग जाएंगे। और यहाँ शिव पुराण कहता है वे लोग शूद्र हैं जो दूसरों से बेवजह का वाद विवाद करते हैं। शूद्र का अर्थ है क्षुद्र, छोटे हैं वो लोग। ये छोटापन है कि किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना। अगर आपको थोड़ी सी समझ है, ज्ञान दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं है। कई सीरियलों में दिखाया शास्त्रार्थ किया जाता था। शास्त्रार्थ का अर्थ होता था शास्त्र का वास्तविक अर्थ जानने का जो संवाद है उसको शास्त्रार्थ कहते थे, विवाद नहीं है। दो अलग चीजें हैं। डिबेट और आर्ग्यूमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। तो विवाद अलग है और शास्त्रार्थ अलग है। सो यहाँ कहा कि जो अज्ञानी लोग हैं वो छोटी मोटी जानकारी से लेकर दूसरों से विवाद करेंगे। अक्सर मैंने भी देखा है कि लोग छोटा मोटा ज्ञान लेके दूसरों से बहस करने लगते हैं, बिना जाने बिना समझे कि सामने वाले की स्थिति क्या है। एक बार एक बहुत सुंदर घटना घटी थी कि हमारे ही सेंटर पे एक व्यक्ति का हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। वे ज्ञान के साधक थे, ज्ञान की महत्वता को बताते थे। तो काफी लोग थे, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म जन्मांतर की भक्ति करके भी कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। सिर्फ ईश्वर को पाने का एक ही साधन है, वो है ज्ञान। तो मैंने बहुत विनय से पूछा उनसे कि आप भक्ति से क्या समझते हैं, आप जानते हैं भक्ति क्या है? बोले नहीं। मैंने कहा आपने भक्ति की? कहा नहीं। मैंने कहा जिस चीज को आप जानते नहीं है, जो आपने की नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे आप बता सकते हैं कि वो भगवान तक नहीं पहुंचती? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमने अष्टावक्र गीता का अध्ययन किया है। तो मैंने कहा अष्टावक्र गीता के अंदर सबसे पहली जो बात थी वह ये थी कि जनक जी ने अष्टावक्र का संग किया, पहली भक्ति करी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, श्रवण किया, सुना उन्होंने अष्टावक्र को, फिर मनन किया, फिर उसका ध्यान किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, अर्थात ईश्वर के विषय में जाना, सुना उन्होंने, तो भक्ति तो हो गई। सो आगे शिव पुराण में भक्ति की भी कथा है, ज्ञान की भी कथा है, वैराग्य की भी कथा है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर तत्व का अनुभव कराने के लिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों चीजों की जरूरत है। तो यही संगम है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही वो संगम है। ज्ञान और भक्ति के मिलने से जो उत्पन्न होता है वैराग्य। तो यहां पर सब संगम पे आए महर्षि सूत जी, व्यास जी के शिष्य, तो सभी ऋषियों ने उनका बहुत स्वागत किया और उनसे ये प्रश्न किया कि आप बताएं, कोई साधन बताएं ताकि उन लोगों के, वो जो जीव जो ध्यान नहीं कर सकते, जो जप नहीं कर सकते, जो पूजा नहीं कर सकते, उनका किस प्रकार से कल्याण होगा, ये प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा उनके लिए सबसे अच्छा साधन होगा शिव पुराण। वह शिव पुराण का मनन करें, पठन करें, श्रवण करें और उसको अपने आचरण में उतारें। और ये भी कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। क्यों बहुत अच्छी बात पूछी है? ये तो कोई भी पूछ सकता है। बहुत अच्छी बात वो है जब आप दूसरे के हित के लिए भी कुछ किसी से पूछते हैं, कोई साधन करते हैं। आज जब मनुष्य कोई पूजा करता है, कोई जप करता है, कोई अनुष्ठान करता है, तो अपने व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करता है। लेकिन जब आप किसी और के लिए भी कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, एक पाठ भी करके जब आप किसी को ब्लेस करते हैं, तो आपका हृदय चक्र खुलता है, आपके हृदय में करुणा आती है।
बुद्ध के मार्ग में सत्य, प्रेम और करुणा थी कि सत्य प्राप्त करते ही हृदय में प्रेम उमड़ आया, जो करुणा बनकर समाज में बहने लगा। बुद्ध को करुणा आ गई उन आर्य सत्यों को जानकर, जिससे मनुष्य अनजान है। सो यहां पर कहा कि मैं आपको अब शिव पुराण सुनाता हूं अपने गुरु का स्मरण करके। मैंने मेरे गुरु से सुना था, और शिव पुराण का वास्तविक जो वक्ता वो तो शिव ही है। तो गुरु जो है वो शिव स्वरूप ही होता है, शिव का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हम लोग गुरु की वंदना करते हैं कि वो हमें ज्ञान दे। और उन्होंने कहा कि शिव पुराण जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्रदान करने वाला है। खाली इतना ही नहीं है कि आप जब शिव पुराण सुनेंगे तो खाली मन की शांति होगी, नहीं, आपके आर्थिक जो आपका अर्थ है वह भी आपके जीवन में बढ़ेगा। बिल्कुल सत्य बात है। जिनके आर्थिक नुकसान हो रहे होते हैं उनको शिव पुराण का या तो श्रवण करना चाहिए, या इन पुराणों के पाठ कराने से, इनका सत्संग कराने से लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। अब कैसे सुधर जाती है? जैसे ही आपके सत्कर्म और पुण्य अर्जित होते हैं, आपके जीवन में लाभ और सुख आने लगता है। तो जब आप दूसरों के जीवन तक भी ईश्वर का नाम, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर का भजन पहुंचाने के निमित्त बनते हैं, तब आपके जीवन में भी वो पुण्य आता है, जिससे आपको अर्थ की भी प्राप्ति होती है। शरीर के रोग क्षय हो जाते हैं। अगर किसी के शरीर में बहुत गहरी पीड़ा है, मैं शिव पुराण के माध्यम से आपको कह रहा हूं, आप प्रयोग करके देखिए। अगर किसी रोग, किसी संशय, किसी पीड़ा से आप परेशान हैं, या आपका कोई अपना नियर डियर पीड़ित है, तो उसको शिव पुराण की कथा सुनने को दीजिए। उसको बोलिए नियम से 21 दिन सुने इस कथा को, उसके बाद देखे वो जो औषधि ले रहा है वह औषधि उसके लिए कार्य करने लगेगी। इस पे एक योगी का बहुत अच्छा वर्णन मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, राम नाम औषधि नामक एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति था, बीमार था, उसको आचार्य ने दवा दी। आचार्य उसके जो थे वो आयुर्वेदाचार्य थे। पहले योगी और सन्यासी लोगों को तीन में से कोई एक विद्या जरूर सिखाई जाती थी, या तो ज्योतिष सिखाया जाता था, आयुर्वेद सिखाया जाता था, या फिर कर्मकांड, यज्ञ विद्या जरूर सिखाई जाती थी, ताकि जो मनुष्य है वो हो। जो साधु सन्यासी होते थे वो ऐसे ही भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, उनको गुरु के यहाँ से कुछ विद्याएं दी जाती थी। ज्ञान के साथ साथ वो कुछ समाधान देने योग्य भी हो। समाज में लोग गुरुओं के पैर खाली ज्ञान लेने नहीं आते, समाधान लेने आते हैं। सो उन्होंने दवा दी और वो ठीक नहीं हो रहा था। तो कहा भाई, अगर आपकी दवा काम नहीं कर रही है तो आप एक काम कीजिए, एक व्रत भी लीजिए साथ में। आप पक्षियों को दाना डाल के, दाना चुगाने के बाद ही भोजन करेंगे। तो आचार्य का आदेश था। आज भी लोग मानते हैं कि पंडित जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है, महात्मा जी ने कहा है, मानते हैं लोग, चाहे डर के मारे ही माने, लेकिन मानते हैं। कि जैसे कोई कह दे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जाना आपको, दायां पाँव नहीं रखते, घर के लोग टोकते हैं ना छोटी छोटी बातों के लिए, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। सो उस समय गुरु आचार्य जो बोलते थे लोग मानते थे। तो कहा कि आप पक्षियों को दाना डालेंगे, और जब पक्षी उस दाने को चुग लेंगे उसके बाद ही आप भोजन करेंगे। तो पहले दिन वो अपने दाना डालने गए पक्षियों को। अच्छा, जो प्रकृति से जीव हैं वह उस ऊर्जा को भी सेंस कर जाते हैं, वे समझ जाते हैं कि अभी भोजन करने योग्य है या नहीं है। अगर उसमें आपकी कार्मिक एनर्जी है, डिस्टर्ब एनर्जी है, तो पक्षी जल्दी से नहीं लेते हैं। या गाय को भी कई बार आप भोजन डालते हो तो ऐसे मुंह घुमाकर चली जाती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। जो पशु है वो सेंस कर जाता है। सो पहले दिन उसने दाना डाला, पक्षियों ने नहीं चुगा, दाना वैसे ही पड़ा रहा। दूसरे दिन भी दाना जब नहीं चुगा, तो दूसरे उपवास में उसके हृदय से ईश्वर के प्रति पुकार निकली, और उसने बहुत प्यार से परमात्मा से कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म है मेरा जो मेरा दिया हुआ पक्षी दाना भी नहीं खा रहे।
उसकी आंखों से आंसू आ गए। करुणा में उसने भगवान से बहुत प्रार्थना करी और क्षमा मांगी अपने जाने अनजाने किए हुए कर्म की। और नेक्स्ट दिन जो है वो पक्षियों ने दाना चुग लिया। अब उसकी जो दवा है वो उसको कार्य करने लगी, क्योंकि जैसे ही आपके कर्म कटने लगते हैं आप स्वतः स्वस्थ होने लगते हैं। सोचिए, इतने कोविड फैला, जब कुछ को हुआ और कुछ को नहीं हुआ। कुछ लोग स्वस्थ हो गए और कुछ लोग स्वस्थ नहीं हो पाए। कुछ लोगों ने बहुत पीड़ा झेली और कुछ को पता भी नहीं चला। हमारे कई साधक ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ, उनको पता भी नहीं चला कि कोविड कैसे निकल गया उनका। और 21 दिन उन्होंने बड़ा आनंद लिया, एकांत साधना करी। कुछ ने अपने अनुष्ठान पूरे कर लिए, कुछ ने उसमें मौन पूरा कर लिया। कुछ लोगों को समय नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा ये तो प्रभु की कृपा हो गई। और कुछ लोग उसी कोविड में रो दिए। सो सत्कर्मों का भी खेल है। तो जब पुण्य कर्म हुए तो वो स्वस्थ हो गए। तो यहाँ जो योगी ऋषि मुनि थे, उनका काम था कि आपके जीवन में आपकी समस्याओं के समाधान ढूंढना। और उसी समाधान को ढूंढ रहे हैं ऋषि मुनि। और वो पूछते थे किससे? उनसे जो इस विषय पे ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं। मुनि से ऊपर होते थे ऋषि, ये लोग मनन करते थे। और जो है ऋषि, वो रिसर्चर थे। वो रिसर्च करते थे, अपनी साधना के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से जान लेते थे कि समाधान क्या है इस समस्या का। क्योंकि हर समस्या आपको अगले लेवल तक ले जाने के लिए, कोई भी समस्या आपको कष्ट देने के लिए नहीं है। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो आप सेकंड स्टैंडर्ड में गए हो। तो हर समस्या का जो समाधान है वो साधना है, साधक होना है और गुरु की बातें मानने में, गुरु की भक्ति करने में है। अब यहां पर कहा कि मैं मेरे गुरु का स्मरण करके आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे भी बहुत स्नेह आ रहा है। किसने कहा? सूत जी ने। किनको कहा? उन ऋषि मुनियों को जो अन्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। तो जब आप किसी और के कल्याण के लिए, किसी और के जीवन के लिए भी अपने जीवन का कुछ समय, सहयोग, राशि, धन, शक्ति लगाते हैं, तब आपके गुरु की कृपा होती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है, शास्त्रों में इतना वर्णन है। तो गुरु की कृपा दो ही कारणों से प्राप्त होती है। पहला कारण तो यह है गुरु की कृपा प्राप्त करने का कि आप जो है वो गुरु की बताई हुई साधना करें। दूसरा, जो गुरु का उद्देश्य है आप उसमें सहयोगी बने। और तीसरा, समाज कल्याण, देश कल्याण के लिए भी आपके जीवन के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मैं औरों के लिए भी कुछ करूंगा। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को सताने में नहीं, दूसरे को सहयोग करने में मैं भागीदार बनूंगा। ऐसा जब संकल्प कोई कर लेता है तब उस पर गुरु की कृपा होती है। तो यहाँ सूत जी इन सब ऋषियों को शिव पुराण का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पाप आसक्त जो जीव हैं वे श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे। और कलयुग के महान उत्पात तब तक ही रहेंगे जब तक जीवन में शिवत्व की धारणा नहीं। जिसके जीवन में शिवत्व की धारणा होगी उसके कलयुग भी कुछ असर नहीं डालेगा। जिसका एग्जाम्पल है ना, भगवान शिव विषैले सांपों को गले में लटकाए रहते, उनको तंग नहीं करते। तो जब आपके भीतर शिवत्व जागृत हो जाएगा तो इस संसार की बेकार चीजें भी आपको प्रभावित नहीं करेंगी। आपके ऑरा में आकर, आपके शरण आकर के तो नेगेटिव लोग भी शांत हो जाएंगे। प्रकृति शांत होती है साधकों के साथ में। और कहा कि सबसे पहले ये जो शिव पुराण है, इसका सबसे पहले जो प्रण है, जो सबसे पहला जो इसका श्रवण और मनन और जो संकल्प करके समाज को ज्ञान देने वाले जो सबसे पहले आचार्य थे वो भगवान शिव ही थे। उन्होंने ही प्रणयन किया था, उन्होंने ही स्वीकार किया था, उन्होंने ही उत्पत्ति की थी इसकी। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद
या 12 खंड है। पहले दिन के मैसेज में 12 की ही बात की गई थी। तो जो शिव से उद्गत हुआ था तब इसके 12 खंड थे, 12 भेद थे शायद, और यही कुंडली के 12 भाव और यही 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। लेकिन जब समझ आ जाए तब, जब तक समझ नहीं आए तब तक नहीं। अब मैं आप लोगों को उन श्लोकों की संख्या बता रहा हूं, आप लोग वह सब आदर पूर्वक समझे। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक 8-8 हजार श्लोक हैं। और ब्राह्मणों एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सत्र रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सत्र सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण जो सबसे पहला पुराण था, उस श्लोक की संख्या 1,00,000 थी। सोचो, जो आचार्य समस्त पुराणों का ध्यान रखते थे, उनकी कितनी साधना होती थी, उनका ब्रह्मरंध्र कितना खुला हुआ, कितना प्रकाशित, कितना तेजस्वी होता था। तो व्यास जी ने उन 24, और व्यास जी ने क्या किया, 7 में ही कर दिया इसको, 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया, छोटा किया, जूस कर दिया, मिनिमाइज कर दिया उसको, कि भाई इतने सारे श्लोक तो ना लोग सुन पाएंगे। सोचो, मैं 1,00,000 श्लोक अगर आप लोगों को सुनाऊं, 5 श्लोकों की रोज व्याख्या करूं, तो पूरा जीवन निकल जाएगा एक पुराण सुनने और सुनाने में। तो व्यास जी ने, क्योंकि कलयुग के जीव की आयु भी कम है, धैर्य भी कम है, पेशेंस भी कम है, पृथ्वी तत्व भी उसका कमजोर है, और शायद वो इतना आस्थावान भी नहीं है कि वो इतना धैर्य रख सके। सुसंक्षिप्त कर दिया। पुराणों की क्रम संख्या विचार से शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। उन्होंने क्या किया, सारे श्लोकों को 24,000 में करके फिर उसको 18 पुराणों में बांट दिया। फिर उसके बाद क्या किया, 7 संहिताएं कर दी। 12 में से कितनी हो गई, 7, 5 कम हो गई। भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रथित किया था, एक पुराण बनाया था शिव ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर व्यास जी ने उसको 18 में कर दिया, एक को 18 भागों में बांट दिया। सृष्टि के आदि में जब निर्मित हुआ पुराण बहुत विस्तृत था। फिर द्वापर युग में व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण को 18 भागों में विभाजन किया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। और उस समय उन्होंने शिव पुराण को 24,000 श्लोकों में प्रतिपादित किया। उसका प्रतिपादन 24,000 श्लोक, तो 24,000 श्लोक बचे। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी का नाम रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायवीय संहिता। 7 संहिता है। ये 7 संहिता आपके लिए 7 सोपान का काम करेंगे, आपके चित्त को उस परम तक पहुंचाने के लिए। इन 7 संहिताओं युक्त दिव्य शिव पुराण को वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला माना गया है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। ये समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक और त्रिविध तापों का नाश करने वाला है। तुलना रहित, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी से। सत्पुरुषों का भी कल्याण करने वाला है। किसका, सत्पुरुषों का भी कल्याण। और इसे वेदांत में, विज्ञान में, अभी जब आप इसके अंदर सुनोगे, इसकी टेक्निक सुनोगे, जो इसके तत्व ज्ञान सुनोगे, जब इसके ध्यान करोगे, विज्ञान में, साइंस है इसके अंदर। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तत्व क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी दशाएं क्या है, कैसे वो हमें प्रभावित करते हैं, कैसे वो हमारे स्वभाव के साथ बदलते हैं,
सारा ज्ञान है। यह विज्ञानमय है और निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन है। इसमें कोई कपट नहीं है। और कामना रहित, डिजायर से भी पार क्या है, इच्छा रहित इच्छा क्या है, उसका भी प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण वाले विद्वानों के जानने की वस्तु है। किसके लिए? जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। बहुत से लोग तो अपने ही धर्म ग्रंथों से ईर्ष्या किए बैठे हैं, ईश्वर से ईर्ष्या किए बैठे हैं, एक बात मानेंगे दूसरी नहीं मानेंगे। और धर्म के नाम पे लड़ने वालों की वही दशा है कि कोई टहनी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई पुष्प के साथ जुड़ा हुआ है, कोई तने के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जड़ जड़ तो वो एक ओंकार ही है, वो ज्योति स्वरूप ईश्वर ही है। सो ये उनके लिए है जो ईर्ष्या रहित हैं। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा को प्राप्त कराने का साधन है। अब क्या बताया? परम वस्तु क्या है? परमात्मा। तो उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका साक्षात्कार कैसे किया जाए, उसके अनुसरण से क्या मिलता है, उसको क्यों प्राप्त किया जाए, क्या जरूरत है भगवान को पाने की, ये सारी व्यवस्था ये शिव पुराण बताता है आपको। और इसमें परमात्मा का गान किया गया है, उसका गायन किया गया है, उसकी महिमा गाई गई है। अब महिमा गाने का क्या क्या भगवान इतना अहंकारी है कि उसको अपनी महिमा सुनने का शौक है? हम कभी विचार करें कि हम ईश्वर की महिमा गाते ही क्यों हैं? क्या ईश्वर अपने विषय में नहीं जानता? हम बोलते हैं हे प्रभु तुम दया के सागर, तुम क्षमा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम तो प्रभु ये हो, पूरी बटरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी आप महिमा गाते हैं, आप वैसा होना चाहते हैं, उन गुणों को आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं और धीरे धीरे वो गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए हम ईश्वर के गुणों की महिमा गाते हैं। एक हमारे मित्र साधक एक बार ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान की गहराई में जाने के बाद उनके हृदय में ऐसा भाव उठा, जैसा कभी कबीर के मन में उठा था कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एकदम से उनके हृदय में से एक आवाज आई कि नहीं धरेंगे, लेकिन तुम भी किसी के अवगुण चित न धरना। एकदम उनकी आंख खुल गई। उन्होंने कौन बोला भाई? और बाहर आए और मुझसे कहा कि योगी जी ऐसे हुआ कि मैं ध्यान में था और मेरे मन में ऐसा भाव उठा कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, और मेरे हृदय में आवाज आई कि नहीं धरेंगे, लेकिन तुम भी किसी के अवगुण चित न धर करते हैं। रोज हम इस बात को कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे हृदय में विराजमान हो। तो हृदय में तो विराजमान होता है ना। आज तुमने हृदय तक अपनी बात पहुंचाई तो आवाज भी हृदय से ही आई। जिस फोन से आप बोलते हैं सुनते भी तो उसी से हैं। बस फर्क ये है कि नीचे वाला स्पीकर बोलने के और ऊपर वाला सुनने के काम आता है। तो हृदय का एक हिस्सा जो अधोगत है, जो संसार की तरफ है, और हृदय का एक विराट हिस्सा परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए जो लोग हृदय का ध्यान करते हैं, जो लोग हृदय पर ईश्वर का ध्यान करते हैं, बहुत जल्दी उनके हृदय में करुणा, प्रेम और दिव्यता जागृत होने लगती है। तो कुछ देर के लिए हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, क्योंकि हमें जप भी करना है। आंख बंद करके हृदय में उस ईश्वर का, शिव का ध्यान करें, उस ज्योति का ध्यान करें, उस शिवलिंग का ध्यान करें। आंखें बंद कर लें और बहुत स्नेह, बहुत प्रेम के साथ मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे तं शिव शंकरम। मैं उस अनंत ईश्वर की वंदना करूं। मैं ओम नमः शिवाय के साथ मैं ओंकार स्वरूप ईश्वर को नमन करूं, उसके शिव स्वरूप को नमन करूं और जीवन शिवमय बनाऊं, इस भाव के साथ ईश्वर को प्रणाम करें। तो उन्होंने कहा कि जो जो ये पुराण सुनता, पढ़ता और इसका मनन करता है, ध्यान करता है, उसके हृदय में शिव को पाने की कामना, शिव के प्रति समर्पण की भावना और शिवत्व का जागरण हो जाता है। इतना सब कुछ होता है शिव पुराण को पढ़ने के लिए, पढ़ने और सुनने से, और वो शिवत्व को प्राप्त करता है और शिव लोक जाता है। शिव पद, शिव तत्व की उसको प्राप्ति होती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, अब जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा उसमें साध्य साधन का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन होगा। ये तीन चीजों की श्रेष्ठता क्या है, कि साध्य क्या है और साधन क्या है, किस साधना के द्वारा, किस साधन के द्वारा हम उस साध्य को प्राप्त करेंगे, विचार कैसे करना है हमें, श्रवण सुनना कैसे है, और सुनने के बाद उसका मनन कैसे करना है। जो आप कथा सुन रहे हैं उसका मनन भी करना है आपको। उन लोगों को भी ये समझना है कि जैसे मान लो आप कथा सुन रहे, एकदम से मन क्या हटाओ नहीं देखना, तुरंत अपने मन को देखें कि क्या हुआ जो मन मना कर रहा है। मन को ऐसा क्या मनोरंजन चाहिए था जो उसको नहीं, क्या मन को ईश्वर जानने की इच्छा नहीं पैदा हुई? तो अपने मन को बताएं, अपने मन को समझाएं। जब परमात्मा को जान लोगे ना, तो इस संसार में कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचेगा। एक बहुत प्यारा प्रसंग है। भगवान राम ने जब अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि भगवान मुझे वो बताएं जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं बचता, और मुझको वो कार्य बताएं, वो काम बताएं जिसको करने के बाद कुछ करना भी शेष नहीं बचता। कितने छोटे से प्रश्न पूछे। आप लोगों के भी मन में अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर मैसेज करना, जरूर पूछना, क्योंकि प्रश्न जब आप करते हैं, जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो आपके मन में प्रश्न जरूर उठते हैं। और इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान दोगे उसका आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो कहा कि बताइए क्या जानने योग्य है और क्या करने योग्य है। तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि हे राम, तुमको यही जानने योग्य है कि तुम ईश्वर हो, तुम्हें ही जानना है और इसका अनुभव करना है। तो जब भगवान भी संसार में मनुष्य रूप में आता है तो उसको अपनी चेतना को जागृत करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधन करने पड़ते हैं। तो आपको भी तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और जब तप करोगे, साधन करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुम ईश्वर हो, परमेश्वर की रचना हो तुम, नहीं जी देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। तो साधना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, और उन्हीं चीजों का विवेचन शिव पुराण के अंदर किया गया है। कल एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया था कि जब इतनी महिमा इन पुराणों की है, इतना सब कुछ इन पुराणों में लिखा हुआ है,
इतना सब कुछ इन पुराणों में है, तो फिर लोग क्यों नहीं पहुंचे इन पुराणों तक? या जो लोग इन पुराणों को जानते थे, उन लोगों ने भी इस पुराण को पढ़ करके, सुन करके बहुत ऊंची स्थिति क्यों प्राप्त नहीं कर ली? ये प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था कि जो आचार्य लोग भी इसकी कथा सुना रहे हैं शिव पुराण की, वो अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेते? क्यों उन्हें किसी और के यहाँ कथा सुनाने जानी पड़ती है? इस प्रकार का प्रश्न मुझे किसी ने दिया था। तो पहली बात तो ये सुनिए, इस पुराण के अंदर क्या लिखा है, इसको सुनना है, इसका मनन करना है, फिर इसकी साधना और तप करना है। तो जो लोग तप और साधन कर लेते हैं, वो अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों के जीवन का कल्याण करने योग्य बन जाते हैं, और उन्हीं की बातें लोग मानते हैं। जिसने साधना और तप नहीं की, उसकी बात तो उसके स्वयं के परिवार के 4 लोग भी नहीं मानते। आज के समय में कौन किसकी बात मान रहा है? कोई किसी की बात नहीं मानता। जिसकी बात समाज में एक बड़ा वर्ग मानता है, तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि उसने कहीं ना कहीं साधना और तप किया है। उस साधना और तप के कारण ही लोग उसको मानते हैं। तो जो वास्तव में साधना और कल्याण, लेकिन एक बात और भी है, जो इस शिवत्व को संत महात्मा या इस तरीके के उच्च कोटि के लोग इसका अनुभव करने के बाद वो विरक्त हो जाते हैं। उनको इच्छा ही नहीं रहती इन चीजों को प्राप्त करने की, सांसारिक भोग, क्योंकि वो संसार के भोगों को रोग मानते हैं। और जो व्यवहारिक दृष्टि है कथा की, क्योंकि कथा 2 प्रकार से समाज में हो रही है। एक जो कथा है वो मनोरंजन और उत्सव की तरह की जा रही है। तो जो मनोरंजन और उत्सव वाली कथा है, वो तो आपको आनंदित, हंसाने के लिए, नचाने के लिए। लेकिन एक जो ज्ञान कथा है, वो आपको जगाने के लिए है। तो जो लोग वास्तव में समाज में जगाने का कार्य कर रहे हैं, वो तप भी कर रहे हैं। तो लेकिन एक ऐसे वर्ग के हाथ भी एक बातें लग गई, जिनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, जिनको साधना से कोई लेना देना नहीं है, जिनको तप से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने भी एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करी, जिसके कारण निंदित आचार्यों का भी एक समाज निर्मित हो गया। तो यह भी एक कारण है कि जिन्होंने उसका ध्यान नहीं किया, जिन्होंने उसकी साधना नहीं की, जिन्होंने उसका तप नहीं किया, वो सम्मानित नहीं है। लेकिन जिन्होंने तप किया है, वो सम्मानित हैं, श्रेष्ठ हैं। और हर एक चीज का एक विधान है। सत्य बहुत सहज और बहुत सरल है, और झूठ जो है वो बहुत जटिल और बहुत मनोरंजक है। तो जो झूठ है वो ज्यादा बड़ा आवरण होता है, लेकिन सत्य जो है वो सहज और सरल होने के कारण बहुत महंगा और बहुत उच्च कोटि की चीज है, जो सबको प्राप्त नहीं होती। जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है ना, मनुष्य के मन को भ्रमित करने के लिए, लेकिन सत्य जो है वो इन सारे भ्रमों से आपको बाहर कर देता है। तो यह भी एक कारण था कि जो बहुत अच्छे से आचार्य हैं, वो समाज तक ज्यादा आगे नहीं पहुंचा पाए अपनी बात, क्योंकि उन्होंने सहजता और सरलता को ही माना। वो नहीं चाहते कि ज्यादा टीम टाम हो, ज्यादा दिखावा हो। और जो अहंकार है वो दिखावे के साथ ही जुड़ा होता है। तो जो वास्तव में शिव पुराण या इन पुराणों का तत्व ज्ञान जानते थे, उन्होंने दिखावे का आश्रय नहीं लिया, और समाज दिखावे के पीछे, छल के पीछे, प्रपंच के पीछे ज्यादा भागा। लेकिन आज जिस समय में हम लोग हैं, इस समय में प्रकृति ही ज्ञान में होने के लिए बहुत कार्य कर रही है। तो आज ये पुराण जो हैं, ये जो विधियां हैं, ये बहुत उच्च लेवल से प्रसारित भी हो रही हैं, प्रचारित भी हो रही हैं, और लोग इनकी साधना भी कर रहे हैं। एक से एक साधना हो रही है, और इन्हीं साधनाओं के कुछ कुछ अंश लेकर के
लोगों को मूर्ख भी बनाया जा रहा है, भ्रमित भी बना किया जा रहा है। जैसे एक संकल्प है, तत्त्वम असि, तुम वही हो, तुम ईश्वर हो, तुम अपने ईश्वर तत्व के संकल्प से चीजों को रच सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब लोभी चित्त क्या कहता है, अच्छा मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, बस सिर्फ मेरे सोचने से हो जाएगा। नहीं, सोचने से नहीं होगा। जब आपके ईश्वर तत्व का जागरण हो जाएगा तब तो आपका इष्ट बल काम करेगा। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन शिव जैसे संकल्प कर। अगर आप शिव जैसे कल्याणकारी संकल्प करेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड मिलकर उसको पूरा करेगा। ये सारी विधियां पुराणों में है, लेकिन विधि के साथ साथ निषेध भी है। हर विधि के साथ करने के साथ कुछ न करना भी इंक्लूड है, कि कुछ करना है तो उसके लिए कुछ नहीं भी करना है। पुराण सुनना है, हम तो सुनेंगे जी, अपनी मन मर्जी से सुनेंगे, लेकिन परिणाम तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके आपको मर्यादाएं बताई गई, आपने मर्यादाएं फॉलो नहीं करी। तो जब आप मर्यादाएं फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जो कहते हैं जो आपका हृदय है, जो दिल करे वो करो। अब दिल कर रहा है आपका या आपका मन कर रहा है, दो अलग बात है। क्योंकि दिल जो कहेगा, हृदय जो कहेगा, वो ईश्वरीय वाणी होगी, वो अंतकरण की वाणी होगी। और मन जो कहेगा वो प्रकृति का प्रभाव है। मन के मते न चालिए, मन चंचल मन चोर, जो मन पर शासन करे सो साधु कोई और। ये पहली स्थिति है। और जब साधना हो गई तो कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहा कबीर कबीर। तो अगर यही मन आपका निर्मल हो जाए, साधना के द्वारा शुद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो इसके किए हुए सारे संकल्प सिद्ध होंगे, ईश्वर तत्व आप में जागृत हो जाएगा। और यही मन अगर आपका भ्रमित रहे, वासनाओं तृष्णाओं में ही दौड़ता रहे, तो यही मन आपके लिए जाल है। आंखें बंद कर ले, एक क्षण हम अपने हृदय में शिव का ध्यान करें और चिंतन करें कि मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता क्या हूं। अपने हृदय से पूछें। अपने हृदय में सबसे पहले अपने शिव तत्व का ध्यान करें और स्वयं से पूछें कि हे ईश्वर, मैं चाहता क्या हूं, मेरे जीवन की सार्थकता क्या है, क्या मुझे ज्ञान है जीवन का, क्या मुझे मर्यादाओं का ज्ञान है, क्या मैं जीवन में सुखी हूं, क्या मैंने जीवन में पूर्णता का, कंप्लीटनेस का अनुभव किया है। स्वयं से ऐसे प्रश्न करें। पहले अपने ईश्वर से ऐसे प्रश्न करें और अपने ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि हे शिव, मेरे भीतर ईश्वर प्राप्ति की भी इच्छा जागे, मेरे हृदय में ईश्वर को पाने की, ईश्वर में होने की, ईश्वर की राह चलने की इच्छा जागे। इस संसार का सर्वोच्च सुख उस दिन आपकी तरफ आकर्षित होता है जिस दिन आप ईश्वर को पाने की इच्छा करते हैं। जैसा कि सूत जी ने कहा कि संसार की जो सबसे उत्तम वस्तु, जो सबसे उत्तम सुख, जो सबसे उत्तम आनंद है, वो परमात्मा। तो उस परम आत्मा को पाने की इच्छा तो विकसित हो स्वयं में, और जिस चीज को पाने की इच्छा विकसित करते हैं आप, उसके लिए प्रयासरत भी हो जाते हैं। तो अभी तो मन को पदार्थों का ही पता है, मन को नहीं पता कि इन पदार्थों के आगे भी कुछ है, कुछ और भी है जो आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। वो जो कुछ और है वो शिव है, वो ईश्वर है, वो अनंत है। सो उस अनंत को नमस्कार करेंगे हम लोग और फिर क्लास की पूर्णता करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। हम एक स्तोत्र का पाठ करेंगे। जिन लोगों को स्तोत्र आता है वो मेरे साथ पाठ कर सकते हैं मन ही मन, और जिनको स्तोत्र नहीं आता वो ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे। ॐ नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं
निराकारम् ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तु साराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनुभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुन्मौलिकल्लोल नीचारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् तरैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकाल्पन्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहप्रहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हैं लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। ये सभी लोग बोले न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। जरा जन्म दुखो ताताप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामेश शंभु। प्रभु पाहि आपन नमामेश शंभु। रुद्राष्टकमिदं पुण्यम विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषा शंभु प्रसीदते। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमन और सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को मेरा प्रणाम। और आज की कथा हमारी पूर्ण हुई। इस कथा को आप औरों तक भी पहुंचाएं, स्वयं भी सुने और समझने का प्रयास करें। प्रयास हमारा यही है कि मनोरंजन के बजाय ज्ञानमय कथा की जाए और आप लोग भी इसमें सहयोगी बने। कल की कथा की जो मर्यादा में हमने आपको पहला नियम दिया था वो ये है कि सभी लोग अपने हृदय से रात को सोते हुए हृदय पे हाथ रखेंगे और कहेंगे, हे परमात्मा, मैंने हृदय से सभी को क्षमा कर दिया और आप मुझे क्षमा कर दें। यह क्रिया रोज रात को सोने से पहले दोहरानी है। दिन में जब समय मिले ओम नमः शिवाय का जाप करें और इस श्रावण मास में शिव की कृपा को प्राप्त करें। जीवन में आपके सुख शांति धन समृद्धि मान सम्मान प्राप्त हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। हरिओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे। हरिओम तत्सत।